वेलकम दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डिसीजन में। आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी से संबंधित। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी बिल्कुल फ्री में आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और इसका क्या प्रोसेस है और इसमें कितना समय लगता है, और इस तरह से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आप आसानी से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी सीएसपी लेकर अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले की वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अगर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो टैबलेट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है ippbonline.com और इस पर आप सर्च करना है अब आपको अपने ब्राउज़र में। इसके बाद जो लिंक ओपन होगा यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जितनी भी जानकारी चाहिए आप इस पोर्टल से ले सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सभी तरह के दिए गए हैं, सर्विस से रिलेटेड भी जानकारी दी गई है। यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है और यह सर्विसेज आप अपनी कस्टमर को देकर आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं सर्विस के बारे में, यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। सबसे जो पहला सर्विस है कि आपके पास सेविंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है और करेंट अकाउंट भी ओपन करने का ऑप्शन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मिल जाता है। इसके बाद सर्विस में है आप नेट बैंकिंग की सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएमएस बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल बैंकिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, फोन बैंकिंग की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है और मनी ट्रांसफ़र जैसे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक एईपीएस की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है और आप उस सर्विस के माध्यम से किसी भी बैंक से आप कैश विड्रॉ का काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट लगाकर कैश विड्रॉ करते हैं और उस फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप किसी भी बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो ये थे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी में मिलने वाले सर्विसेज और आप इन सर्विसेज को अपने आसपास के लोगों को प्रोवाइड करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जहां एईपीएस की सर्विस मिलती है, इसके बाद आपको दूर स्टेप बैंकिंग की भी सर्विस आपको इस पोर्टल में मिल जाती है और दूर स्टेप बैंकिंग सर्विस में आप देख सकते हैं आपके घर तक आकर बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है, कैश डिपॉजिट की सर्विस मिल जाती है, कैश विड्रॉ का सर्विस मिल रहा है, मनी ट्रांसफर है, रिचार्ज है, अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज आपको मिल जाती है जैसे एसएमएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे जो भी है नेट, इस तरह की सर्विसेज भी आपको यहाँ पे मिल जा रही है। फिर इसके बाद इस कंपनी में आपको और भी सर्विसेज अवेलेबल है, क्यूआर कोड की भी सर्विस आपको इसमें मिल जाती है और एईपीएस की सर्विस मिलती है, जहाँ से आप एईपीएस की सर्विस के माध्यम से किसी भी बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज भी अवेलेबल है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह ओपन कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी आप ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का भी आपको सर्विस यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे कमाल की बात है यहाँ की आधार नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट करने का भी ऑप्शन आपको इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस में अवेलेबल है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन का भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे जिसे हम जीवन प्रमाण पत्र बोलते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। सर्विस को भी आप फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट ऑफिस में प्रोडक्ट की सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित भी जानकारी आपको इस पोर्टल में मिल जाती है और इसकी सर्विस भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन दूर स्टेप सर्विस में कंपनी कुछ चार्जेस लेती है अपने कस्टमर से, जो लगभग 20 रुपये होता है और आपके डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये कंपनी का एक कॉस्ट होता है जो आपके घर तक आने जाने का होता है, कंपनी आपसे चार्ज करती है। तो ये था मिलने वाले सर्विसेज हैं जो कि आपको दूर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट में भी आपको कुछ सर्विसेज मिल जाती है और यहाँ से आप बिल पेमेंट का काम कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं,
फंड ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी को बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह के सर्विस हो जाते हैं। आपको एटीएम कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस मिल जाती है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स का फीस दिया गया है और आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे दूर स्टेप बैंकिंग का प्रोसेस था। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस बैंक की सीएसपी को अप्लाई करना है तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में देखते हैं। अगर आपको इस बैंकिंग से संबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक लिंक आ रहा है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन वाले लिंक पे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिखेगा और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको ले सकते हैं। तो यहाँ पे सब कोई इस बैंक का सीएसपी ले सकता है। अगर कोई, यदि कोई रिटायर बैंक एम्प्लॉय है वो भी ले सकता है, या गवर्नमेंट सर्विस से कोई भी अगर रिटायर हो चुका है तो वो भी सर्विस का लाभ उठा सकता है। इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ वाले इसको ले सकते हैं। या आपके पास सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो किसी भी तरह का आपके पास शॉप है और कोई भी दुकान हो सकता है, जैसे किराना स्टोर हुआ, स्टेशनरी का स्टोर हुआ, मेडिकल स्टोर हुआ, किसी भी तरह का शॉप है और आप उसको रन करते हैं, या आपके पास कोई सीएससी सेंटर है, या आप ऑनलाइन काम करते हैं, किसी भी तरह का शॉप आपके पास अवेलेबल है तो आप एलिजिबल है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में समझते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत होंगे हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। पहले अप्लाई करने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए क्या है। जो फर्स्ट आपको इस लिंक पे आने के बाद नीचे एक दिया होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए पहले इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। तो आइए फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। हमारा नेट थोड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जब ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा तो देखते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले ऊपर आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा, और उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है जो क्रॉस्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको अपना फॉर्म में फिल करना है। फॉर्म में क्या कौन कौन से डिटेल डालने हैं इसे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको अपना नाम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट का डिटेल डालना है, स्टेट वगैरह किस स्टेट में रहते हैं डालना है। अल्टरनेटिव आपको कोई मोबाइल नंबर है उसको भी प्रोवाइड करना है। आपको पैन कार्ड अपना देना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ही आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। जब आप इस चीज़ को करते हैं तो आप अपने घर में या जहाँ से आपका सेंटर है उस सेंटर के पास से वहाँ से आप ऑनलाइन से ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ये नंबर है आपको मिल जाएगा नेट पे। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि कैसे लॉन्गिट्यूड निकालते हैं और कैसे लैटिट्यूड निकालते हैं। ऑप्शन है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको देखकर अपना लॉन्गिट्यूड का नंबर जो होगा यहाँ पे डाल देना है कोड इन दोनों में। जो आपका शॉप का एक लोकेशन होता है जो आपके ऑनलाइन मैप हो जाएगा, तो इसको ये डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको अपना फादर नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनलिटी आपको डालना है। तो नेशनलिटी सिंपली आप इंडियन है तो इंडियन ही होगा। फिर प्रूफ आईडी प्रूफ में आप कौन कौन से दे सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, या तब इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो होना चाहिए, इनकम टैक्स या पैन कार्ड जिसे आप बोलते हो, पैन कार्ड ही सिंपल है, आधार कार्ड होना चाहिए, या जॉब कार्ड अगर मनरेगा की तरफ से जो किसी तरह का जॉब कार्ड है जो आपके पास इशू है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं आप इन सारे डॉक्यूमेंट में इसका पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा, आधार कार्ड आपके पास होगा ही होगा, वोटर आईडी भी हो सकता है कि आपके पास नहीं हो, लेकिन मोस्टली लोगों के पास तो वोटर आईडी अवेलेबल ही होगा, और पासपोर्ट भी। तो इस सारे आईडियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रूफ के तौर पर, अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं। ऐसे एड्रेस प्रूफ में भी आप इन्हीं में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट है और आप इसको देकर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक डिटेल, आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पे बैंक डिटेल में जो फिल करना है, आपको ब्रांच का नाम फिल करना है, कौन सा ब्रांच में आपका बैंक है, अकाउंट है, फिर बैंक अकाउंट होल्डर नेम क्या है आपको डालना है, अकाउंट का टाइप कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है आपके पास, उसका इन्फॉर्मेशन देना है, और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका IFSC कोड होगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं और इन सारे इसको आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के एड्रेस पे आप जहाँ पे आपका बिजनेस है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल डाल देना है। और फिर में कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई जो डिक्लेरेशन के तौर पे आपके यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप इन सब को फिल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है।
जैसे पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर आईडी हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, पैन कार्ड दीजिए और आधार कार्ड दीजिए, आपका सिंपली काम हो जाएगा। कुछ एडिशनल है, जहाँ पे आप सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ से पता चल रहा है कि आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ये सिंपल चीज़ है, आप इशू करा सकते हैं और उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेप था और डॉक्यूमेंट्स भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने लिस्ट प्रोवाइड किए हैं ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको इन फॉर्म को डाउनलोड करके और फिल करना है अच्छे से, और फिल करने के बाद अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट प्रोसेस फिर से आपको वहीं पे आना है, जहाँ पे आपने यहाँ देखा था कि डाउनलोड एप्लीकेशन, उसके नीचे एक और लिंक दिया गया है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अब कैसे आपको अप्लाई करना है ये देखना है। अभी तक तो आपने फॉर्म को फिल किया, अभी तक आपने देखा कि फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद कैसे फॉर्म को फिल करना है। अब देखते हैं कि इस फिल करने के बाद का क्या प्रोसेस है। स्टेप 2 में हमें इस फॉर्म को अब अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं दूसरे के बारे में भी आपको अभी बताना शुरू कर दिया तो फिलहाल मैं फर्स्ट के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अब आप देखते हैं कि आपके पास एक नया पेज आ चुका है और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है इसे समझना है एक बार। यहाँ पे आपको ब्रांचेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इसका हेड ब्रांच जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है उसका लिस्ट यहाँ दिया गया है और उनका ईमेल आईडी और उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो आइए देख लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले तो आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। अब स्टेट में आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करते थे, चलिए मैं एक बिहार स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आपके पास देखते हैं बिहार में 38 जिले हैं और उनके लिस्ट आएगा, उनके हेड क्वार्टर के नंबर्स डिटेल सारे अवेलेबल हो चुके। तो अब आपको अपने उस हेड ऑफिस का डिटेल देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई एक बिहार का ही किसी भी ले ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट के बारे में है, फिर उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस एड्रेस पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा दिया गया है डिटेल है जो अधिकारी हैं उनके बारे में दिया गया, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने स्टेट के ईमेल आईडी को यहाँ से ले लेना है और नोट करना है इसको। अब इसके बाद आपको इस ईमेल आईडी पे उस फॉर्म को स्कैन करके सेंड कर देना है और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको एक रिक्वेस्ट डालना होगा कि मैं ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेना चाहता हूँ, और आपको हमारे पास ये सारे जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको कंपनी को एक मेल में आपको टाइप कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करके साथ में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी अटैच कर देना है स्कैन करने के बाद, और उस मेल को सेंड कर देना है। यह सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऑनलाइन इन्हें अप्लाई कर दें। चाहते हैं कि हम जाकर हेड क्वार्टर में डायरेक्ट विजिट कर ले, लेकिन इस पॉइंट पे मोस्टली लोगों का यह कमेंट है कि उन लोग वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेल के माध्यम से ही संपर्क करें। जो रास्ता कंपनी ने बताया है यह सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखा आपने कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है। तो यह एक सिंपल सा स्टेप था जिसके माध्यम से आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो दूसरा वे है जहाँ से आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की CSP लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सर्विस लेना चाहते हैं, तो भी आप इस प्रोसेस के माध्यम से उसे ले सकते हैं। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दूसरा स्टेप है बताऊंगा कि आप कैसे वहाँ से भी बहुत ही आसानी से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं।